Hi everyone, today I will start some basic concepts in chemistry class 11th. आज स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेडिंग कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। कहने का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर। फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर। कंसंट्रेशन को एस से डिनोट किया जाता है, सी से भी डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम स्मॉल w अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैपिटल वी। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल की न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ और उसको समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट। कितने ग्राम सॉल्यूट? 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, उसके बाद जो भी दिया गया है उसे हम लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन में जो वैल्यूज दी गई है पढ़ते चलेंगे और जो कुछ भी वैल्यूज सामने आ रहे हैं उसे हम लिखते चलेंगे। 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, साफ साफ क्लियर हो रहा है इससे कि 6 ग्राम क्या है? सॉल्यूट। इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 6 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 6 ग्राम। फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, बात कर रहा है सॉल्यूशन की। यहाँ पर यूनिट ml है, इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट ही ml होती है। तो क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml और हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। इसलिए इसको हम 500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर हो जाएगा। 1010। देखिए 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5 2 जा, क्या हो गया? 0.5 लीटर हो गया। 0.5 लीटर। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट, क्या इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी इन ग्राम पर लीटर? यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ इन ग्राम पर लीटर। तो आइए देखते हैं कंसंट्रेशन को क्या करना है। यहाँ पर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क कर देंगे by applying the formula, by applying the formula क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कंसंट्रेशन को स्मॉल एन से डिनोट किया जा रहा है, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ब्रैकेट में स्मॉल w अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैपिटल बी। देखिए कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो इसे हम एज इट इज रखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम यहाँ पर दिया गया है 6 ग्राम, वैल्यू रखते हैं 6 ग्राम हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.5
अब आप यहाँ पर इसे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक 0 यहाँ पर ऊपर लिखने के बाद ये डेसिमल को रिमूव करेंगे। 5 1 जा 5 12 12 जा 60, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 12 ग्राम पर लीटर। Therefore, the concentration of the solution is equal to 12 ग्राम पर लीटर। यह था आपका न्यूमेरिकल। इस टाइप के न्यूमेरिकल को आप ट्राई कीजिएगा। आगे बात करते हैं, सेकेंड टॉपिक आ रहा है मास परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है एनीथिंग विच इज कंसीडर इन 100। किसी भी चीज़ को अगर आप 100 में कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा परसेंट। तो यहाँ पर 1 लीटर मतलब 1000 ml ना होकर के यहाँ 100 ग्राम होगा। डेफाइन से क्लियर हो जाएगा। मास परसेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सॉल्यूट। वहाँ पर भी मास सॉल्यूट का था, यहाँ पर भी मास सॉल्यूट का है, लेकिन वहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन था, यहाँ 100 ml सॉल्यूट इन ग्राम। वहाँ पर भी ग्राम था, यहाँ पर भी ग्राम है। इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन आप ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए 100 ग्राम होना चाहिए। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड मास परसेंट। अब यहाँ पर मास परसेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% के लिए आया। एक यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, इसलिए W/W। यहाँ पर द टर्म मास परसेंट W/W। W/W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और स्मॉल w का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ दिस टोटल सॉल्यूशन। जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो 100 ही रहेगा। उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं मास परसेंट। सेकेंड पॉइंट से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन, NaCl कह रहा है मतलब सॉल्ट जो है, एक्वस कह रहा है तो वाटर में, और एक सॉल्यूशन बनाया गया, इसका मतलब है कि वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व किया गया, एक सॉल्यूशन बना है जिसे हम NaCl एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि 10%, इसका मतलब 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन बना हुआ है, 10% क्या है सॉल्यूट का मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट है और 90 ग्राम सॉल्वेंट है, और दोनों मिला करके 100 ग्राम सॉल्यूशन है। देखिए ये 10% W/W। This shows that 10 ग्राम NaCl is present in 90 ग्राम वाटर, क्योंकि एक्वस का सेंस है वाटर से। The total solution is 100 ग्राम। एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास परसेंटेज। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन बनाया गया बाय एडिंग, उसमें मिला करके 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। मतलब सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया जा रहा है 80। अब यहाँ क्या कह रहा है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, इसको डिजोल्व किया जा रहा है 18 ग्राम वाटर में। तो वाटर क्या सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर जो 2 ग्राम सब्सटेंस ये है जिसे डिजोल्व करते हैं उसे सॉल्यूट बोलते हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे मास ऑफ, देख पा रहे होंगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट ए इज इक्वल टू 2 ग्राम, फिर दिया जा रहा है 18 ग्राम वाटर, वाटर क्या है सॉल्वेंट, क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 18 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 + 18 मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है ग्राम, 20 ग्राम। तो आपको मिल गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं
तो कह रहा है कि कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का मास परसेंट फाइंड आउट करना है, मास परसेंट ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, फार्मूला अप्लाई कीजिए, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास by applying the formula, mass percent of solute is equal to mass of solute, mass of solute upon mass of solution, mass of solution into 100। और मास परसेंट सॉल्यूट का फाइंड आउट करना है, एज इट इज रहने देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट आपका ए है, कितना है 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20 इंटू 100% की बात कर रहा है, 10 से 10, 2 जा कितना आ गया 10%। क्या गया 10% क्या आया है आपका, mass percent of solute, therefore mass percent of solute is 10%।